हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। तो हाँ जी, हो गई है शाम की टाइम और ये बन रही है शाम की चाय। मैं आ गई थी अपनी जॉब से आने के बाद वही अपना चेंज वगैरह किया, रक्षु को खाना खिला के सुला दिया है और बस उसके बाद आने के बाद वही रहता है छोटे मोटे काम। और चाय से शुरुआत होती है शाम के काम की। पहले शाम की चाय पीएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि बनाना क्या है। बस मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए और गोलू भी आज आ चुकी है। वो अपने बेडरूम में सो रही है, मतलब आज थोड़ा थक गई थी तो मैंने बोला थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा काम था तो मैं उसे थोड़ा लेट पढ़ाने बिठा दूँगी आज 5 साढ़े 5 तक। कोई ना, 1 डेढ़ घंटा वो सो जाएगी। उसके बाद मैंने चाय रखी, उतनी देर में जो सब्जियां लाए थे घर पे उन्हें मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। अदरक वगैरह था जो अभी चाय में सर्दियों में तो चाय में बिना अदरक के तो भाती ही नहीं है चाय, यूँ समझ लीजिए कि। और गर्मी आने के बाद भी थोड़ी हल्की सी अदरक तो चाय में चाहिए होती है। तो बस वही था कि अदरक भी मैंने अपनी टोकरी में खाली कर दिया ताकि छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं ना वो ना हो और अदरक थोड़ा सूख जाए। और इस तरीके से जो धनिया था वो कोई भी प्लास्टिक के डिब्बे में मैं इस तरीके से मतलब पैक कर लेती हूँ एक्चुअली। पर ये डिब्बा थोड़ा सा टूट गया था, अभी तो मैंने इसी में ट्रांसफ़र कर लिया है, बाकी बाद में मुझे चेंज करना पड़ेगा, डिब्बा दूसरा लेना पड़ेगा। उसके बाद थी ये हरी मिर्चियाँ जो सब्ज़ी के साथ फ्री में हम लेते हैं ना, थोड़ी सी दे दो ऐसे करके, उसका मज़ा कुछ और होता है। तो वही मिर्ची थी जो मैंने थोड़ी सी निकाल दी थी। उतनी देर में ये सब सब्जियाँ खाली की मैंने, तब तक आ गया था मेरी चाय में मतलब उबाल। उसके बाद मैं अदरक डालती हूँ। एक्चुअली क्या है कि आजकल पता नहीं अदरक में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि चाय कच्ची चाय में अगर अदरक डाल देना तो अदरक चाय फट सी जा रही है। तो बस मैंने थोड़ा ट्रिक अपनाया है कि चाय उबलने के बाद ही मैं अदरक डालती हूँ ताकि चाय फटे ना। तो उसके बाद मेरी चाय नहीं फटती है। बस ये अपने चाय का उबाल आएगा उतनी देर में जो एक और सब्ज़ी लाए थे, मेथी, जो हरी मेथी होती है ना, उसे आज ही मम्मी जी साफ़ कर लेंगे ताकि वो सुबह लंच मतलब टिफ़िन में बन जाए। एक्चुअली वो टिफ़िन में गोलू के तो काम नहीं आएगी क्योंकि गोलू मेथी नहीं खाती, उसके कुछ और की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी मुझे। बाकी अदर्स के वो सब्ज़ी हो जाएगी। एक सब्ज़ी तो डिसाइड हो गई माइंड में कि सुबह चलो मेथी बनेगी। अब एक सब्ज़ी और मुझे सोचनी कि गोलू के लंच में जाएगा क्या। बस ये चाय बनती जाती है और मेरी प्लानिंग सुबह की भी चलती जाती है कि अब नाइट के खाने में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा और सुबह क्या बनना है, सोचती रहती हूँ। बस यहाँ बन गई थी मेरी चाय और मैं चाय लेके आ गई थी रूम में। रूम में आने के बाद आप देख सकते हैं सामने इतने सारे मैं कपड़े धुल के गई थी, मतलब 2 दिए थे। अब उन्हें समेट के लगता है करके मतलब रखने हैं अपने बेड मतलब कबर्ड्स जो भी हैं उन जगह पे। सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम लगता है मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना। और आपने देखा था कि गोलू सो ही रही थी, अब मैंने गोलू को उठा दिया है। मैं अपनी चाय लेके गई थी, उतनी देर में उसे उठा के बिठा के आई हूँ ताकि थोड़ा सा वो फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं उसे पढ़ने बिठाऊँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में उसको खाना दिखा के। उसके बाद जो छोटे मोटे काम थे जो शाम के काम के साथ स्टार्ट होते हैं, वही जो बर्तन धोए हुए थे मैंने स्कूल से आने के बाद उन्हें सब अपनी जगह पे लगा दिया, क्योंकि अब नाइट के खाने के बर्तन होंगे और चाय के बर्तन होंगे तो मुझे मतलब जो बर्तन रखने का टोकरा होता है वो भी खाली चाहिए। इस वजह से मैंने सारे जो भी बर्तन थे इस जगह पे लगाने के बाद जो भी किचन की छोटी मोटी जो प्लेटफॉर्म होती है उसे क्लीन कर दी ताकि समझ आएगी करना है क्या है। प्लेटफॉर्म एक मतलब मेसी भी लगती है ना, भरी भरी सी होती है तो मतलब एक मज़ा नहीं आता काम करने का। थोड़ा यूँ लगता है कि सब बिखरा बिखरा है, मतलब पूरी किचन बिखरी पड़ी है। मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ये फील होता है। तो सबसे पहले चाय पीने के बाद मैंने अपनी पूरी किचन समेट ली। वैसे ज़्यादा मेसी नहीं था, बस वो थोड़ा सा बर्तन वगैरह थे और इधर उधर जो भी सामान मैंने लिए थे वो नीचे थे, उन्हें अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी, बस चाय वगैरह पीने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था। उसके बाद फिर से ड्यूटी पे लग गए थे। आज बनने वाली थी डिनर में लौकी, सिंपल सी लौकी बनेगी जो लहसुन के छोक के साथ मैं बनाऊँगी। बस उसी की तैयारी कर रही थी। और इसी बीच अपना मतलब आजकल क्या मैं
अपने डिनर का काम जल्दी ही मतलब स्टार्ट कर देती हूँ। चाय पीने के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ और फटाफट से अपने डिनर में लग जाती हूँ। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम के साथ होता है ना वो मम्मा के एग्ज़ाम वाली फीलिंग्स। एक्चुअली मेरे साथ ये होता है कि जब भी मतलब गोलू के एग्ज़ाम आते हैं तो मुझे ये लगता है कि साथ में मेरे भी एग्ज़ाम आ गए हैं। बस उसकी तैयारी के साथ-साथ मुझे इतना मतलब माइंड पे रहता है कि उसके एग्ज़ाम में मुझे उसे पढ़ाना है। मतलब मेरे जब तक मैं उसका पूरा कोर्स मैं खुद से नहीं करवाती तब तक मुझे लगता है कि नहीं वो उससे कुछ मतलब नहीं पढ़ पाएगी, वो कर नहीं पाएगी। मैं जो भी मतलब जो उसे लर्न करवाती हूँ सारा लिखवाना होता है। मतलब आपने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा है कि मैं हर चीज़ उसे लिखवाती हूँ, करती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा तसल्ली होती है कि हाँ ठीक है, अब वो जाके कर लेगी। क्योंकि बच्चे एक्चुअली अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्ज़ाम में जाके थोड़ा रोंगे ही करेंगे। इसीलिए पहले से ही थोड़ी प्रैक्टिस हो ना तो बच्चे की लिखने की भी हैबिट होती है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर बड़ा आता है, बच्चा स्पीड से लिखे नहीं लेके टाइम उसे उतना ही मिलता है। इसीलिए मतलब पढ़ाते वक़्त मैं प्रैक्टिस होती कोशिश करती हूँ कि उसके लिखने की भी प्रैक्टिस हो। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस से क्या होता है, एक हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट होता है, एक थोड़ा-सा लिखने की स्पीड वगैरह भी बढ़ती है और हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव तो होगी ही। मतलब थोड़ा-सा उसे लिखने में भी थोड़ा रहेगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मैं कहाँ स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, कौन-सी हमें भी नॉलेज में रहेगा और उसे भी, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगी। बस इतनी बातों-बातों में मैंने छान दिया था अपना आटा और आटा लगा के रख लूँगी। उसके बाद जो मैंने सब्ज़ी काटी थी, आप लोगों ने देखा था कि लौकी काटी है। पहले मैं आटा लगा के रखूँगी, तब तक मेरी क्या कि आटा गलेगा, तब तक बन जाएगी मेरी लौकी की सब्ज़ी। उसके बाद तक कि फटाफट से फुलके बनेंगे और जो भी लौकी है वो मेरी बन जाएगी। उसके बाद एक जो दिख रहा है डोंगा उसमें मैंने भिगो रखी है सूजी। आज मैं थोड़ी-सी सूजी की इडली बनाऊँगी। एक्चुअली लौकी गोलू बहुत कम पसंद करती है, उसे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती, कभी खा लेती कभी नहीं खाती है। इस वजह से थोड़ी-सी इडली बन जाएगी और एक्चुअली आज बनने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में, पर सबसे पहले जो खाना खाते हैं मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ उनके सिंपल खाना चाहिए होता है। तो बस लौकी की सब्ज़ी और फुलके जो उतरेंगे 7 सवा 7 तक मुझे कंप्लीट करना पड़ता है, वो मेरा टास्क रहता है सबसे पहले उन लोगों के लिए जो सबसे पहले मतलब जो सबसे पहले काम होता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि बाकी हम लोग ताकि माइंड में कोई प्रेशर ना रहे। एक्चुअली प्रेशर लेके काम नहीं होता है। हमें पता है कि सबसे पहले जो करना है, मतलब मुझे पता है कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को जल्दी खाना चाहिए, तो मुझे कहीं पहले जाना भी हो ना तो भी मैं उनके लिए खाना बना के जाती हूँ, ताकि जो काम अपना दूसरा होता है उसमें भी हमारा मन लगता है। नहीं तो हमारा मन उसी में लगा रहेगा कि हाय मुझे जाना है, 7 बजे खाना बनाना है, ये करना है। इसी वजह से पहले मैं उन लोगों का खाना बना दूँगी, फिर उसके बाद मुझे जो इडली बनानी है, खिचड़ी बनानी है, वो सब मैं बाद में बनाऊँगी। इसीलिए यहाँ सबसे पहले बन रही थी मेरी लौकी की सब्ज़ी। ये सिंपल सा बेसिक सा छोंक लगा रही हूँ। यहाँ लहसुन जो कटी हुई थी उन्हें मैं ऑयल में डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी, हल्दी। उसके बाद जो मेरी लौकी है उसे थोड़ा-सा सौटे कर लूँगी, मतलब तेल में थोड़ी-सी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद बेसिक से जो मसाले होंगे वो ऐड कर लूँगी और फिर बनने के बाद थोड़ा-सा छाछ या दही ऐड कर लूँगी। अब मैं यहाँ अपनी सब्ज़ी की सीटी लगा के एक बार रूम में देख के आऊँगी कि गोलू अपना क्या सब्ज़ी ले रही है। मतलब मैंने जो बोला था वही लेके बैठी है या दूसरी तो नहीं ले ली। बस बीच-बीच में मुझे जाके देखना भी होता है उसको। यही नहीं कि बिल्कुल वो पढ़ने बैठी है तो मैं उसे जाके ही ना देखूँ। मैं बीच-बीच में जा के चेक करती हूँ। उसके बाद बस अपनी सीटी आएगी उससे पहले फुलके बाद में उतारूँगी, क्योंकि प्रेशर निकलेगा उसके बाद ही मैं फुलके बनाऊँगी। तब तक जो आटा था ना बड़ी परात में वो छोटे बर्तन में मैं खाली कर दूँगी, ताकि जो बड़ा जगह घेरती है ना बड़ी परात थोड़ी स्पेस ज़्यादा लेती है, तो मैं इसे भी क्लीन करके रख लूँगी साथ ही। सीटी आएगी तब तक मेरे बर्तन ज़्यादा नहीं, एक्चुअली चाय वगैरह के और टिफ़िन वगैरह है वही है, तो इन्हें मैं लगे हाथ साथ ही साथ साफ़ कर लूँगी, ताकि मेरा एक ही काम रहे। फिर अपने डिनर के बर्तन ही लास्ट टाइम में रहेंगे। उसके बाद क्योंकि अभी मुझे कुकिंग में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, पहले मैं अपना खाना बनाऊँगी, फिर इडली बनाएँगे, फिर हमारे घर बनेगी खिचड़ी, तो कुकिंग में काफ़ी टाइम जाने वाला है। और अब मुझे उस बीच में गोलू को भी पढ़ाना है, इस वजह से जो काम मुझे पहले दिख रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। अब यहाँ बर्तन थे, एक्चुअली सीटी आएगी उतनी देर में मैं कर लूँगी फटाफट से यहाँ बर्तन। और हाँ, एक्चुअली जो भी मेरी व्लॉग को फर्स्ट टाइम देखता है, किसी भी रीज़न से मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही मेरा जो भी टारगेट है वो पूरा होगा और मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि किसी भी रीज़न से अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें।
बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे और चलते हैं अब अपने आगे के कामों में। और यहाँ मेरे जो बर्तन थे वो मैंने एक बार धुल के रख लिए थे, अब इन्हें मेरे को वॉश करने मतलब साफ़ करूँगी। उससे पहले जो भी मतलब गंदगी होती है कुंडे में वो मैं साफ़ करके रख देती हूँ। यहाँ मैंने बर्तन माँज के रख लिए थे, बस मुझे इन्हें वॉश करना है। और उतनी देर में मेरी यहाँ आ गई थी जो मैंने अपनी लौकी चढ़ाई थी ना गैस पे, उसकी सीटियाँ भी आ गई थी। बस मेरे बर्तन होंगे उतनी देर में उसका प्रेशर भी निकल जाएगा, क्योंकि लौकी में ज़्यादा 2 या 3 सीटी लगानी होती है। पहले तो मतलब कढ़ाई में भी हो जाती है, पर आजकल क्या सब्जियाँ सही से नहीं आती, हार्ड आती है लौकी थोड़ी-सी, तो उसमें मुझे 2-3 सीटी लेनी होती है। बस उसका प्रेशर निकलेगा, उसके बाद मुझे उसमें दही या छाछ ऐड कर दूँगी, वो मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ मेरे ऑलमोस्ट बर्तन भी कंप्लीट हो ही चुके हैं, मतलब ज़्यादा तो थे नहीं, कम ही बर्तन थे, तो मैंने फटाफट से कर दिए। बस अब थोड़ा-सा माइंड फ्री है कि एक टाइम के बर्तन जो एक स्लॉट था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब डिनर का जो बर्तन रहेंगे वो मैं लास्ट में एक बार धो दूँगी, जब सब जने खाना खा लेंगे। मेरा जितना भी कुकिंग का काम होगा वो मैंने करने के बाद जब नाइट टाइम वाली किचन क्लीन करूँगी ना, उसी टाइम मैं वो बर्तन भी करके रख लूँगी, ताकि मुझे बार-बार किचन में ना आना पड़े और मैं आराम से तसल्ली से बैठ के गोलू को पढ़ा पाऊँगी। बस उसके बाद यही है कि खाना-वाना खाएँगे। और अभी स्पेशल तो कुछ है नहीं वही एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो बस माइंड में थोड़ा-सा स्ट्रेस तो रहता ही है कि बच्चों के पेपर अच्छे से चले जाएँ। और बस, और यहाँ बन गए थे मेरे, प्रेशर निकल गया था, मैंने उसमें ऐड कर ली छाछ। एक्चुअली बीच-बीच में जो रिदम होता है ना, जो व्लॉगिंग करने का, वो टूट-सा जाता है, तो फिर एकदम वापस लाइन में आने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। अभी आजकल थोड़ा-सा घर का माहौल भी ऐसा चल रहा था, सब बीमार थे, मतलब रक्षु बीमार, घर में हर शख्स बीमार था, मतलब ये समझ लो वायरल जो था ना, वो हर एक इंसान को था, मतलब मुझसे लेकर रक्षु तक, मतलब सबसे बड़े से लगाकर सबसे छोटे तक। तो उस टाइम में कोई भी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई, और एक होता है ना, कंटेंट देना होता है, तो भी क्या ही दूँ, सब बीमार है, एक अलग सी वाइब आती है ना, कि कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद मेरा काफ़ी टाइम बाद एक बीच में व्लॉग डाला है, और वापस अब मैंने व्लॉगिंग की है। मैं चाहती हूँ कि मेरी व्लॉगिंग कंटिन्यू रहे, चाहे व्यूज़ आए या नहीं आए, मतलब मेरा काम है, मुझे करना है, बस मैं अपने काम को बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। बस कभी होता है ना, हालात हमारे बस में नहीं होते हैं, बस वहीं थोड़ा-सा हो जाता है मुझसे कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, वो हम नहीं कर पाते हैं। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना डेली, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन अपने व्लॉग को अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि अच्छे व्यूज़ आए तभी हम व्लॉग अपलोड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा काम है, मुझे करना है। बस यहाँ मेरा कुकिंग का काम पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मतलब जो खाना था रोटी सब्ज़ी वाला, अब प्रोसेस था इडली का, जो आप देख सकते हैं ज़्यादा मैंने इडली का गोल नहीं किया है, तो कम ही है। बस 1-2 ट्रे जो है वही बनेगी, क्योंकि खानी सिर्फ़ गोलू को और 1-2 को ही चख लेगा। उसके बाद सबके लिए मैंने वैसे फुलके उतारे हैं, सब्ज़ी बनी है और खिचड़ी बन रही है, वो भी खा लेंगे। फादर लो मदर लो इतना खाते नहीं, वो थोड़ा-थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, और उनको खानी भी होगी, क्योंकि उनका डिनर हो चुका है, उन्होंने खा लिया अपना खाना, वो लोग जल्दी खाते हैं। बस मैंने अपने जो इडली का घोल इन ट्रे में लगा, उतनी देर में मैंने गैस को ऑन कर दिया था, हीट ऑन, मतलब थोड़ा-सा, ताकि कुकर में जो पानी है वो थोड़ा-सा बॉईल हो जाए, और फटाफट से जो भाप है उसमें मैं इडली को रख सकूँ और फटाफट से बन जाएगी। अब देखते हैं कैसे क्या रहता है इडली का। बस मैंने ये ट्रे जो थी वो लगा ली, सिर्फ़ 2 ट्रे ही बनी थी, और इनके इसके बाद मैं सांभर वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि इडली जो बनी है उसे मैंने कुछ फ्राई करना है। इन्हें बनने के बाद ऑयल में फ्राई कर दूँगी, जो गोलू को पसंद है उसी तरीके से। बस अब लगा दिया था मैंने ढक्कन, बस थोड़ी देर के लिए रहने दूँगी स्टीम में, और फिर चेक कर लूँगी कि हुआ या नहीं हुआ। बस यहाँ हो गया था, मुझे ऑलमोस्ट 8-10 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने नाइफ़ डाल के देख लिया कि चिपक तो नहीं रही है। बस यहाँ बन गई थी मेरी इडली, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।